भारत का सोलर एनर्जी सेक्टर 6 अप्रैल 2026 की विस्तृत रिपोर्ट। भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र इस समय ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। राज्य स्तर पर नई प्रतिस्पर्धा, बड़े मैन्युफैक्चरिंग निवेश और नीतिगत सुधार इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। घरों की छतों पर सोलर लगाने के मामले में उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले जहां सोलर ऊर्जा में गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य आगे रहते थे, अब उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 31 मार्च 2026 को एक ही दिन में 3,188 रूफटॉप इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बना है। कुल रूफटॉप सोलर क्षमता बढ़कर 1,524.16 मेगावाट हो गई है। सरकार द्वारा 4,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है। ये बदलाव दर्शाता है कि छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्र भी अब तेजी से सोलर अपना रहे हैं। पीएम योजना का जमीनी असर दिख रहा है। सोलर स्कीम को लेकर बढ़ती जागरूकता भी दिखाई दे रही है। सॉलीमरियम ग्रीन एनर्जी को महाराष्ट्र में 50 मेगावाट एसी सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला। सेग्गाल इंडिया ने 130 मेगावाट सोलर क्षमता के लिए 15 पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किए। ये समझौते MPPMCL के साथ किए गए। ये बड़े स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। सरकार अब सोलर और विंड कंपनियों के लिए नियम कड़े करने जा रही है। अप्रैल 2027 से डीविएशन पेनल्टीज बढ़ाई जाएंगी। इससे कंपनियों को अधिक सटीक उत्पादन करना होगा, ग्रिड स्थिरता बेहतर होगी, लेकिन अल्पकाल में कंपनियों पर दबाव भी बढ़ सकता है। भारत अब सोलर उपकरण निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सॉलीमरियम ग्रीन एनर्जी ने अहमदाबाद में 1 गीगावाट मॉड्यूल प्लांट शुरू किया। रेन्यूसिस इंडिया ने महाराष्ट्र के खोपोली में 3 गीगावाट AI आधारित प्लांट चालू किया। जुपिटर इंटरनेशनल ने हिमाचल प्रदेश में 1 गीगावाट सोलर सेल यूनिट शुरू की। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी, घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी, रोजगार और टेक्नोलॉजी विकास होगा। भारत की सोलर इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर कुछ दबावों का सामना करना पड़ रहा है। US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने भारतीय सोलर सेल और मॉड्यूल पर 125.87% तक काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे अमेरिका को निर्यात महंगा होगा, कंपनियों को नए बाजार खोजने होंगे, लेकिन भारत का घरेलू बाजार तेजी से बढ़ रहा है। पूर्व में ये कंपनियां अपने निर्यात में विविधीकरण शुरू कर चुकी हैं। सोलर सेक्टर में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी और स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के बीच 5 साल की रणनीतिक साझेदारी चर्चा में है। दीर्घावधि में रिन्यूएबल सेक्टर में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। शेयर बाजार में ग्रीन एनर्जी का महत्व बढ़ रहा है। भारत सरकार ने 2026 के बजट में सोलर सेक्टर को बड़ा समर्थन दिया है। कुल रिन्यूएबल एनर्जी बजट 32,914.7 करोड़ रुपए। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए 22,000 करोड़ रुपए। ये योजना आम नागरिकों को मुफ्त या सस्ती बिजली देगी और हर घर सोलर की ओर बढ़ेगी। भारत ने 2030 तक सौर ऊर्जा को लेकर बड़े लक्ष्य तय किए हैं। 2030 तक 280 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। वर्तमान क्षमता को लगभग 3 गुना करने की योजना है। भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत अब जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत का सोलर सेक्टर अब एक निर्णायक मोड़ पर है। उत्तर प्रदेश जैसे नए राज्य नेतृत्व कर रहे हैं। घरेलू निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी नीतियां समर्थन दे रही हैं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विकास जारी है। आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि वैश्विक सोलर हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ेगा।